सब्सक्राइब करें एवरग्रीन इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकॉन टू बी नोटिफाइड फॉर मोर अपडेट। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको MCC पैनल के बारे में बताएंगे। MCC का मीनिंग है, जो इसका फुल फॉर्म है मोटर कंट्रोल सेंटर। इसमें हम डिफरेंट टाइप की जो मोटरें होती हैं उससे इसको हम कंट्रोल करते हैं। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक पैनल है, इसमें हमने जो हमारे सेलेक्टर स्विच लगे हुए हैं, कुछ VFDs वगैरह लगी हुई हैं। इसको मैं अभी अब ओपन भी करूँगा इसके पैनल को, और इसकी डिटेल में हम बात करेंगे। जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं कि इसका इनकमर ब्रेकर लगा हुआ है, और ये इसकी मेन इनकमिंग केबल जो है वो आ रही है, और इसके ऊपर सीटीज़ वगैरह लगे हुए हैं। सीटी जो हमारे एम्पेयर मीटर जो होते हैं उसको रीडिंग लेने के लिए हमने ये सीटी यूज़ किए होते हैं। और ये देख सकते हैं कि इसका मेन ब्रेकर है, जो ये आइसोलेटर टैप जो हमारा ब्रेकर लगा हुआ है MCC भी। तो ये उसके साथ एक जो छोटा हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिससे हम इसकी जो कंट्रोल पैनल की वायरिंग होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं। मीनिंग हमारा हम 220 दे के इसका 24 वोल्ट जो हमने इंडिकेशन यूज़ होती हैं, जो कॉन्टैक्टर यूज़ होते हैं, उसको हम ये ट्रांसफार्मर के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ये उसका मेन जो हमारा ब्रेकर लगे हुए हैं, MCC भी लगे हुए हैं। इससे हमारे डिफरेंट जो मोटर्स हैं उसकी पावर को कंट्रोल करते हैं। और ये देख सकते हैं कि इस ब्रेकर के अंदर ये कुछ हमारी दो वायरें लगी हुई है। इसकी हमारी जो शंट कॉइल होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो ब्रेकर अगर ट्रिप हो जाए तो ये उसको ऑन करने नहीं देगा जब तक हम इसको रीसेट नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा जो डिफरेंट ब्रेकर लगे हुए हैं, और ये इसकी आउटपुट जो है वो हमारी जो मोटरों को जाती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए, जो मोटरें कंट्रोल करने के लिए हमारे आगे मैं उसकी भी डिटेल में बात करूंगा कि उसकी VFD कैसे लगी होती है। ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारे जो लेफ़्ट साइड पे जो ब्रेकर लगा हुआ ट्रिपल पोल, ये देख सकते हैं कि इसकी जो मेन इनकमिंग केबल आती है, जिससे हमने इसको वोल्ट मीटर के लिए हमने लगाया हुआ। और ये हमारे UVR लगी हुई है, अंडर वोल्टेज रिले लगी हुई है, जिससे हमारा अंडर वोल्टेज रिले को कंट्रोल करते हैं। और ये इसके कंट्रोल के ब्रेकर लगे हुए हैं जो डिफरेंट हमारी रिलेज को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो UVR है, इसके ऊपर हमने अंडर और ओवर वोल्टेज की हमने सेटिंग भी की हुई है। ये देख सकते हैं आप भी इसको, जो इसकी नॉब्स बनी हुई है ये रेड कलर की, इससे आप भी आपका जो अंडर वोल्टेज रिले होती है उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं कि आपको कितने वोल्टेज से ये अबव और जो डाउन जितने भी वोल्टेज पे आपने रखना होगा, आप इधर से आप इसको कर सकते हैं। ये उसके ऊपर इसकी इनकमिंग आ रही है, और ये जो इसके ऊपर रेड और ब्लैक वायर है, ये इसकी आउटपुट निकल के जो हमारा ब्रेकर है उसको जाती है। ये देख सकते हैं कि हमारे ऊपर हमारा इस पैनल के अंदर एक ये, जैसे कभी अभी ये देख सकते हैं कि हमारे जो पैनल है उसके अंदर ये हीट सिंक लगा हुआ है। इसका पर्पस होता है कि हमारा जो ह्यूमिडिटी आ जाती है, टेम्परेचर जो ये इसकी जो थर्मोस्टेट है, इसके ऊपर हम इसके जो टेम्परेचर है वो सेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो पैनल के अंदर हमारी जो ह्यूमिडिटी आ जाती है, कुछ नमी आ जाती है, उसको ये जो हमारा खुश करने के लिए हम लोग ये हीट सिंक वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। ये इसकी थर्मोस्टेट है, और ये इसके जो नीचे जो इसकी वायरिंग हुई है, ये इसको इनकमिंग केबल आती है, और जो उसकी वायरिंग है वो हीट सिंक को चली जाती है। ये जैसे कि अभी ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये पावर पोर्शन है, ये देख सकते हैं जो हमारा इनकमिंग केबल्स आती हैं और जो आउटपुट निकल के हमारी मोटरों को जाती हैं। जैसे कभी अब ये देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारी इनकमिंग केबल आती है और VFD को जाती है, और VFD से निकल के हमारा जो आउटपुट निकल के इधर से टर्मिनल में आके और सीधा मोटर को चला जाती है। ये डिफरेंट टाइप की हमारे पास VFD लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं। और नीचे उसके जो स्टार्टर लगे हुए हैं, जो इसको मोटर को हम कंट्रोल करते हैं। जो हमारे पैनल के ऊपर जो हमारा सेलेक्टर स्विच लगा होता है, उससे पुश ऑन और ऑफ करने के लिए ये हमारे जो स्टार्टर हैं मैनुअल के लिए ये हम यूज़ करते हैं। ये हमारे ऊपर ये देख सकते हैं कि कुछ हमारे जो RCDs वगैरह लगे हुए हैं, जो जिसकी केबलें हमारी इनकमिंग केबल आती है और इधर से निकल के हमारी VFD को चली जाती है। और ये हमने इसलिए लगाया हुआ है कि ताकि हमारी जो मोटर को प्रोटेक्शन के लिए हमने RCD लगाए हुए हैं, ताकि हमारा कोई उसमें कुछ ओवरलोड या ऐसा शॉर्ट सर्किट होता है तो इसको ये यूज़ करते हैं। और ये इसके साथ ये देख सकते हैं कि हर जो RCD है इसके साथ हमने एक एक्सरली कॉन्टैक्ट लगाया हुआ है। जैसा ही कुछ इसको कुछ हमारा कुछ फॉल्ट आएगा तो ये RCD ट्रिप हो जाएगा, तो हमें जो फ्रंट पे ऊपर हमारी एक इंडिकेशन लगी हुई थी ट्रिप की, जैसे कि अभी ये देख सकते हैं, इसको सिग्नल चला जाएगा कि हमारा जो ब्रेकर है, जो हमारा जो सर्किट है वो ट्रिप है। तो आप उसको सर्किट को फाइंड आउट करके जो उसमें ट्रेस फॉल्ट होता है, ये देख सकते हैं। जो उसकी इंडिकेशन है कि पीछे जो वायरिंग बनी हुई है,
तो वो आप उसको सर्किट को ट्रेस करके उसको रीसेट करके तो फिर आप इसको चला सकते हैं। जैसे कभी आप ये देख सकते हैं, ये हमारे साथ जो इसकी कंट्रोल वायरिंग हुई है, जैसे कि हम कुछ BMS में होता है सिग्नल्स, ये हमारा DDC पैनल लगा हुआ है। DDC पैनल में उसके वो जो वायर्स आती हैं DDC पैनल में आती हैं और इधर से हमारा BMS में जाती हैं। जैसे कि बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिधर से हम इसको बैठ के किसी भी मोटर को हम कमांड देते हैं तो उधर से ये हमारा रिले में आता है और इधर से जाके हम उसको ऑन और ऑफ़ करवा सकते हैं। ये इसके अंदर जो रिलेज वगैरह लगी हुई हैं, इसके अंदर पावर की वायरिंग जो इसकी कंट्रोल की वायरिंग है, और ये इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसके अंदर हम 220 देते हैं और उसके हमें 12 वोल्ट या 24 वोल्ट के ऊपर जो भी हमारी रिले होती है जिसको ऑपरेट कराना होता है वो इधर से हम इसको सप्लाई ले सकते हैं। जैसे कभी अभी ये देख सकते हैं कि इसके टर्मिनल के नीचे जो वायरिंग हुई है, और ये देख सकते हैं जो इस पैनल का जो फुल व्यू है, जो हमारी VFDs वगैरह लगी हैं जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाया था। ये इसका पावर का सेक्शन है, ये देख सकते हैं ये पावर वाला सेक्शन है। और ये जो कंट्रोल जो जिसके अंदर हम VFDs वगैरह लगाते हैं जो मोटर को कंट्रोल करने के लिए, ये देख सकते हैं कि हमारी जो कुछ मोटर्स हैं वो भी रनिंग कंडीशन में है। ये इसकी VFD के नीचे इसके कनेक्शन होते हैं। जैसे कभी आप ये देख सकते हैं कि जो रेड येलो ब्लू वायर जो आ रही है पावर की आ रही है, जो ये दूसरी वायर्स हैं वो इसका कंट्रोल की वायर्स होती हैं जिससे हम इस VFD को कंट्रोल करते हैं। ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो इसकी VFD की स्पेसिफिकेशन भी लिखी हुई है, 3 किलोवाट की 3 HP की। ये हम इस मोटर को यूज़ कर सकते हैं। हर एक जो VFD होती है उसके ऊपर उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, उसके हिसाब से हम जो मोटर के हिसाब से हम VFD को लगाते हैं। ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पैनल के अंदर एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है ताकि जो हमारा पैनल है उसके अंदर कोई हीट अप ना हो जाए, तो इसके कूलिंग के लिए हम ये एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था ये सीटी है, ये देख सकते हैं ये सीटीज़ हैं जो हमने जो हमारा ये एम्पेयर मीटर के लिए हमने यूज़ किए होते हैं। जैसे कि अभी ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इसकी वायरिंग हुई है ये थ्रू सीटी के वायरिंग हुई है। और ये हमारा वोल्ट सेलेक्टर स्विच है, और देख सकते हैं कि हमारी इनकमिंग सप्लाई इसमें आई और इधर से निकल के हमारे वोल्ट मीटर में चली गई। ये इसकी पावर की इंडिकेशन है, रेड येलो भी जैसे देख सकते हैं। ये हमें पैनल को जो हमारा पैनल है उसके अंदर सप्लाई का बताती है कि हमारे पैनल के अंदर सप्लाई है कि नहीं है। ये दूसरी साइडों पे आप इसकी अर्थ बार भी देख सकते हैं, और जो न्यूट्रल बार होती है उसको भी आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ वायरें जो हमारी न्यूट्रल और अर्थ की वायर्स कनेक्ट हुई हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर मत करना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।